Commanding in Chief East Fleet Commander and the CEO, Jaleshwar, इंडियन नेवी के सारे सीनियर ऑफिशियल्स और सेलर्स, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों। वैसे मुलायम सिंह ने मेरी काफी कीमत आप लोगों के सामने बढ़ा दी है, जबकि देश में सेंट्रल कम्युनिटीज की कीमतें धीरे धीरे कम हो रही हैं। मित्रों, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से हमारे जांबाज और बहादुर नेवल वॉरियर्स के बीच यहां पर उपस्थित हूं। भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी में आपका कंट्रीब्यूशन तथा इंडियन ओशन रीजन में आपकी स्ट्रांग प्रेजेंस देशवासियों के लिए हमेशा भरोसे और एक विश्वास का विषय रही है। आपके साथ बिताया गया कोई भी समय साथियों मेरे लिए यादगार का यह लम्हा होता है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी जून माह में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं हमारी नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स के बीच में था। हालांकि उस समय आईएनएस विक्रांत पर थे और आज हम सब आईएनएस जलाश्व पर हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। दिल्ली में बहुत सारे काम होते हैं, जाने कितनी फाइल्स, जाने कितनी मीटिंग्स, इसी तरह के और भी बहुत सारे काम हुआ करते हैं। पर मेरा मन जाने क्यों बार बार आप लोगों के बीच आने का कर रहा था। जाने को तो मैं भारत देश की इतनी विशाल सीमा पर कहीं भी जा सकता था, पर मुझे लग रहा था मानो समुद्र की लहरें मुझे बुला रही हैं और मैं इनसे दूर कैसे रह सकता हूं। हिंदी के एक बड़े कवि हरिवंश राय बच्चन का नाम आप सबने सुना होगा। उन्हीं की एक कविता है, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। मैं इस वक्त को मानो जी रहा था। जब लहरें मुझे निमंत्रण दे रही हूं तो मैं यहां आने से अपने आप को कैसे रोक सकता था। और इससे बेहतर शुरुआत भला मेरे लिए और क्या हो सकती थी कि मैं अपने नेवल वॉरियर्स के साथ इस कार्यकाल की शुरुआत कर रहा हूं। साथियों, पहली बार किए गए किसी काम का हमेशा एक अलग महत्व होता है। पहली बार जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, पहली बार जब कोई लड़की कॉलेज जाती है, पहली बार जब कोई व्यक्ति नौकरी करने अपने ऑफिस जाता है, पहली बार जब उसे सैलरी मिलती है, तो इन सारी चीजों का जो जीवन में पहली बार होती हैं, उनका बहुत ही अधिक महत्व होता है। वो याद है कि रक्षा मंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में जो हमारी पहली विजिट थी वह सियाचिन की थी और उस कार्यकाल की आखिरी विजिट भी सियाचिन की ही थी। और इस बार जब नए कार्यकाल की मैं शुरुआत कर रहा हूं तो मैं पहली बार आप लोगों के बीच यहां पर आया हूं। साथियों, पहली विजिट बस पहली विजिट ही नहीं होती, इसका हमेशा कोई न कोई एक संदेश होता है। पिछली बार जब मैंने शुरुआत सियाचिन से की थी तो वह एक तरह से देश की सुरक्षा के प्रति भारत सरकार के कमिटमेंट और हमारे प्रयासों का एक फोकस दिखा रहा था। वह दिखा रहा था कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हमारा ध्यान नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पूरा है और वह हमने अपने पिछले कार्यकाल में किया भी, चाहे वह देश की उत्तरी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सड़कों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों को देश के बाकी इलाकों से जोड़ना हो, या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर करनी हो। पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने इन सभी एरिया पर फोकस किया था। हालांकि इसका अर्थ साथियों यह नहीं है कि हमने अपने पिछले कार्यकाल में इंडियन ओशन रीजन की ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उस कार्यकाल में भी हमारी नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया था। लेकिन इस कार्यकाल में हमारे नेवल वॉरियर्स के बीच में मेरी पहली विजिट के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि अब हमारा फोकस भारत की समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने और इंडियन ओशन रीजन में हमारी नेवल पावर की स्थिति को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने की ओर होगी। वह चाहे उत्तर का हिमालय हो,
या हिंद महासागर को देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार रोबस्ट करना और हमारी यह पहली प्राथमिकता होगी। साथियों, मेरे यहां आने को मैं एक और नजरिए से देखता हूं और वह नजरिया है हमारे भारत देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता का। इस अवसर पर मुझे विष्णु पुराण का एक श्लोक याद आता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्यैव दक्षिणम वर्षं तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यह श्लोक भारत और भारतीयों की भौगोलिक परिभाषा गढ़ता है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश हैं उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारतीय कहते हैं। अर्थात हम भारतीयों के लिए दोनों ही क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। मां भारती के सिर पर मुकुट के समान